गुड मॉर्निंग क्लास। इस पाठ का पहला भाग आप सुन चुके हैं, उसका अर्थ आपको पता चल गया है। अब आगे का अर्थ आप आज सुनेंगे। तो इसमें पहले भाग में मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि एक सामान्य अर्थ है, एक विशेष अर्थ है। सामान्य अर्थ में बादलों को गरजने के लिए आह्वान पुकारा जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है और चारों तरफ से घिर जाने को बोला जा रहा है। और वो बादल सुंदर सुंदर घुंघराले बालों के समान लग रहे हैं और उन बादलों के हृदय में बिजली के समान बहुत तेज शक्ति है, वह नया जीवन देने वाले हैं। वज्र के समान कठोर हथियार छिपा हुआ है जिससे सारे जन को एक नया जीवन मिल सकता है। दूसरा कहते हैं कि हे कवि, तुम अपनी नई कविताओं का निर्माण करो, ऐसी कविताओं का निर्माण करो कि आपकी जो कल्पनाएं हैं उन कल्पनाओं से ऐसी कविताओं को निकालो जिनमें क्या हो, क्रांति छिपी हो। अर्थात जो परेशान लोगों को जो अत्याचार से, जो समाज में फैल रही बुराइयों से जो लोग परेशान हैं उन लोगों को नया जीवन दे सके। इसलिए आपकी कविताओं में भी बहुत बड़ा हथियार छिपा हुआ है, जो हथियार इस संसार में एक नया तेज ला सकता है, इस समाज से बुराइयों को दूर कर सकता है। तो इस प्रकार की नई कविता का निर्माण करो। तो आगे कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप धरा, जल से फिर शीतल कर दो बादल कर दो। तो कह रहे हैं कि विकल 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 मतलब बहुत व्याकुल थे। संसार के जो लोग थे वो गर्मी से बहुत व्याकुल थे। तो सामान्य अर्थ में बता रही हूँ कि बादलों से कहा जा रहा है कि हे बादल, आप सभी में ये अपनी शीतलता भर दो। हे बादल, खूब जोर से गरजो। विकल विकल अर्थात इस संसार के जो लोग थे वो बहुत व्याकुल हो चुके थे, बहुत परेशान थे। उन्मन थे उन्मन, बहुत उदास थे, उनका मन कहीं नहीं लग रहा था, वो गर्मी से बहुत परेशान थे। विश्व के निदाग के सकल जन, इस विश्व के निदाग, निदाग मतलब भयानक गर्मी से सकल जन अर्थात संपूर्ण जन, अर्थात जितने भी संसार में लोग हैं वे सब क्या हो गए थे, इस विश्व में पड़ रही भयानक गर्मी से बहुत व्याकुल और बहुत अनमने से हो गए थे, बहुत उदास हो गए थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, हे अनंत के घन, अनंत आकाश को भी अनंत कहा जाता है। तो हे आकाश के घन, हे आकाश के बादल, आप न जाने किस दिशा से आए हैं, आप अज्ञात दिशा से आए हैं। तो आप क्या करिए, इस तपती हुई धरा में, इस गर्मी से जलती हुई धरा पर जल से फिर शीतल कर दो। इस धरा को अपना जल बरसाकर शीतल कर दो, हे बादल गरजो। तो कहते हैं कि इस संसार के जो लोग थे वे लोग क्या हैं, गर्मी से बहुत व्याकुल हो चुके थे, बहुत उदास हो चुके थे, बहुत अनमने हो गए थे, उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। तो हे बादल, आप न जाने किस दिशा से आए हो, हे आसमान में छाए हुए बादलों, आप न जाने किस दिशा से आए हो। आप अज्ञात अर्थात जिस दिशा को हम नहीं जानते, अज्ञात का मतलब होता है अनजान, तो आप किसी अनजान दिशा से आए हो। तो अब क्या करो, इस तपती हुई धरती पर अपना जल बरसाकर इसे शीतल कर दो, हे बादल खूब जोर से गरजो। ठीक है। तो इसका दूसरा अर्थ ये कहते हैं कि विश्व के जो लोग हैं समाज में फैल रही बुराइयों से क्या हो गए, बहुत परेशान हो गए, बहुत व्याकुल हो गए हैं, बहुत अनमने हो गए हैं। विश्व के निदाग, निदाग का मतलब पहले तो गर्मी था, लेकिन दूसरा यहाँ पर क्या है, अत्याचारों से, बुराइयों से, जो समाज में फैल रही असुरक्षा है, उन असुरक्षाओं से, ये सारी चीज़ जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों से समाज के जन क्या हो गए हैं, बहुत पीड़ित हो गए हैं, बहुत व्याकुल हो गए हैं, बहुत अनमने हो गए हैं। तो न जाने हे कवि किस दिशा से आप आए हैं और न जाने कौन सी आपकी ये कल्पना है, जिस कल्पना से आप इस कविता का निर्माण कर रहे हैं। तो आप इन तप्त धरा मतलब इन व्याकुल लोगों को, इन बुराइयों में फंसे हुए परेशान लोगों को क्या कर दो, फिर से जल बरसा दो, अर्थात अपनी नई कविता से जागृत कर दो, इनमें क्रांति का संचार कर दो, ताकि ये अपने अधिकारों के लिए लड़ने की क्षमता रखें, अपने जिस बुराइयों को से ये जूझ रहे हैं उन बुराइयों का सामना कर सके। तो ऐसे इनको क्या करो, अपनी इस नई कविता से पुनर्जीवित कर दो, शीतल कर दो का मतलब है कि आप इन्हें अपनी नई कविता से, अपनी इस क्रांतिकारी कविता से इनको बुराइयों के प्रति लड़ने की शक्ति दो। तो हे कवि, कुछ नई कविता का निर्माण करो। गरजो, गरजो का मतलब है कि आप ऐसी क्रांतिकारी कविताओं का निर्माण करो जो लोगों में क्या प्रेरणा जगा दे, जो लोगों को प्रेरित कर दे, जो लोगों के अंदर उत्साह भर दे। ऐसी कविताओं का निर्माण करो ताकि ये लोग अपनी बुराइयों से लड़ सकें और अपने समाज से अपनी बुराइयों को स्वयं ही जड़ से उखाड़ फेंके। तो इसलिए हे कवि, तुम ऐसी कविता का निर्माण करो जो समाज में क्रांति ला दे और परिवर्तन ला दे। तो ये इसका दूसरा अर्थ होगा। ठीक है।